नमस्ते भाई बहनों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रोज़ाना अपने चैनल पर लाइव रेकी प्रार्थना मेडिटेशन करती हूँ। यदि आप मेरी लाइव प्रार्थना से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये लाइव प्रार्थना मैं सुबह 6 बजे करती हूँ प्रतिदिन। तो मैंने रेकी के कुछ वीडियो डाल रखे हैं, आओ रेकी सीखें। यदि आपके मन में रेकी सीखने की इच्छा हो और यदि रेकी आप करना चाहते हैं और किसी को देना चाहते हैं तो मेरे वीडियो अवश्य देखिए। मैंने आओ रेकी सीखें, सातों चक्रों की हीलिंग, और कुछ मैंने अपने जो 9 द्वार होते हैं शरीर के, उसमें आँख और नाक और मुंह की हीलिंग बताई है। और आज के जो वीडियो है इसमें मैं कान की बातें करने जा रही हूँ, कान की हीलिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। कान हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिससे हम संसार में होने वाली सभी ध्वनियों को सुनते हैं। इसमें हम सब बोली, भाषा, संगीत और पक्षियों का कलरव और संसार में होने वाली प्रत्येक आवाज़ के उतार चढ़ाव को और आवाज़ को हम सुनते हैं। कभी कभी हमारे कानों में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारे शरीर ये जो कान के पर्दे हैं ये काम करना बंद कर देते हैं और हमें सुनाई देना बंद हो जाती है। तो कान में क्या क्या बीमारी होती है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। कान में कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी किसी के कान में पानी का रिसाव होता है या फोड़े फुंसी हो जाते हैं। इस तरह की कानों की बीमारियां हो जाती है। हमारे जो कान होते हैं वो इन बीमारियों के कारण सुनने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारे इन्फेक्शन, पानी का रिसाव या फोड़े फुंसी हो जाना, इस कारण हमारे कान के जो पर्दे होते हैं वो सेंसर बोर्ड का काम करते हैं और ये सेंसर का काम करना बंद कर देते हैं। तो हमारे जो कान होते हैं वो सुनाई देना बंद हो जाते हैं। वाइब्रेशन के द्वारा हमारे कान के पर्दे पर दबाव डालते हैं और इस कारण से हमारा मस्तिष्क ये दबाव और ये ध्वनि के वाइब्रेशन को समझ जाते हैं और हम कान के द्वारा सुन सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, किसी की बातों का जवाब दे सकते हैं सुनकर। तो ये बातें हमारी कान के साथ होती है। और यदि कान हमारे काम करना बंद कर देते हैं तो हम बहरेपन के रोग के शिकार हो जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कान को साफ सुथरा और स्वस्थ कैसे रखें। तो सर्वप्रथम हमको कान नहाते समय कान को पानी से बचाना चाहिए। कान में पानी की बूंदें हमारे अंदर प्रवेश नहीं करनी चाहिए। फिर कान की सफाई हम रुई की सीखे जो बाज़ार में मिलती है, जिसके मुंह पर दोनों तरफ रुई लगा रहता है, उससे 2-3 दिन में हमको कानों की सफाई करते रहना चाहिए। और यदि कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, फफूंदी है, फोड़ा फुंसी है या पानी का रिसाव है तो डॉक्टर की सलाह से हमें एयर ड्रॉप कान में डालनी चाहिए। कान में कभी भी भूलकर हमें तेल नहीं डालना चाहिए। और सर्दी के दिनों में कान को बचाना चाहिए, क्योंकि सर्दी के दिन में सर्दी लगने से कान के आसपास की नसें फूल जाती है और हमको सुनाई देने में प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरह आंधी तूफान या धूल मिट्टी जब उड़ती है तब भी हमको नाक और कान दोनों ही बचाने चाहिए। इस तरह से हम कान का ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा हम कान की सफाई के लिए और कान को ऊर्जा देने के लिए भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हम किस तरह से करते हैं? दोनों कान को हाथों से बंद करके, नाक पे उंगली रखकर और मुंह को बंद करके ओम की ध्वनि निकालेंगे। इस तरह से हम 5 बार, 7 बार, 10 बार या इससे भी ज़्यादा बार भ्रामरी प्राणायाम प्रतिदिन करते हैं तो हमारे कान में वाइब्रेशन जाता है और कान की सफाई होती है। इसके अलावा कान का जो मेल अंदर जमा होता है तो उसके लिए हमें
सांस हमें पूरे भर लेनी है और नाक को पूरी तरह हमें बंद कर देनी है और मुंह को भी बंद करना है। और सांस का जोर जितनी देर हम लगा सकते हैं इतनी देर लगाना है। तो सबसे पहले हम सांस को खींच लेते हैं। इस तरह से हम 4-5 बार सांस को रोककर नाक को बंद करके कान पे दबाव डालते हैं तो कान का जो अंदर का फफूंद या मेल होता है वो बाहर आ जाता है और कान हमारे साफ सुथरे हो जाते हैं। तो ये बात तो थी हमारी कान की शारीरिक रूप से सफाई करने की। और अब आती है बारी मेडिटेशन की। मेडिटेशन में हमें सबसे पहले रेकी का आह्वान करना है। परमपिता परमेश्वर के रूप में या जिस भी रूप में आप देवी देवता के रूप में रेकी का आह्वान करते हैं तो सबसे पहले रेकी का आह्वान करना है। फिर आपको कल्पना करनी है कि जहाँ से भी रेकी ऊर्जा देवी देवता से या परमपिता परमेश्वर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है, वह हमारे सारे शरीर को हीलिंग करती हुई हमारे कानों में जाती है। और कान में जहाँ हमें फोड़ा फुंसी या इन्फेक्शन है या कोई तकलीफ़ है वहाँ जाकर दिव्य ज्योति कान में ताप बनाती है, ताप बनता है और ताप की हम चुभन महसूस करते हैं। और इस तरह से जो वहाँ पे जो जमाए मेल वह हमारा धू धू करके जलता है। इस तरह के मेडिटेशन करते हैं। तो मैं उदाहरण के तौर पे आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करके बताती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी दिव्य प्रकाश और आपकी रोशनी जो भरपूर ऊर्जा से है, इलेक्ट्रिकल है, वह मेरे शरीर पे तरंगित होकर मेरे शरीर पर आ रही है, मेरे शरीर पर गिर रही है। मेरे सातों चक्र हीलिंग कर रहे हैं, मेरे 9 द्वार सभी खुले हुए हैं और आपकी जो दिव्य ज्योति है, परम ज्योति है, वो मेरे शरीर को छूकर उसे स्वस्थ बनाती जा रही है। और मेरे कानों में जहाँ मुझे इन्फेक्शन महसूस हो रहा है, जहाँ मेरे फोड़े फुंसी हो रहे हैं, जहाँ मेरे पर्दे पे चोट आ रही है, वह कान के पर्दे में वह दिव्य ज्योति आपकी जाकर वहाँ ताप की चुभन से मेरे विकारों को दूर कर रही है। मैं महसूस कर रही हूँ कि दिव्य ज्योति की अग्नि, दिव्य ज्योति का जो ताप है वह मेरे कानों के परेशानियों पे, मेरी तकलीफ़ों पे जाकर सिकाई कर रहा है। और सिकाई करते करते तेज़ और तेज़ चुभन महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है और कान के अंदर का जो भी इन्फेक्शन है वो काले धुएं के रूप में धू धू करके जल रहा है। और मेरे शरीर को बाहर कानों के द्वारा बाहर निकल के स्वच्छ वायु मेरे कानों में प्रवेश कर रही है, तरंगित हो रहे हैं मेरे कान और इस तरह से मेरे कानों की हीलिंग हो रही है। मेरे कान साफ सुथरे हो रहे हैं परमपिता परमेश्वर की रोशनी से, परमपिता परमेश्वर की एनर्जी से, उनकी दिव्य ज्योति के ताप से मेरे कान साफ स्वच्छ होते जा रहे हैं। मुझे ध्वनि पूर्ण रूप से स्पष्ट सुनाई देती है और मेरे कानों में वाइब्रेशन जो ध्वनि के हैं वे होते हैं। मेरा मस्तिष्क इन वाइब्रेशन को ग्रहण करता है, मेरे पर्दे के सेंसर सही काम करते हैं। इस तरह से मेरे कान पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और ओम की ध्वनि का उच्चारण मैं करती हूँ, मेरी आत्मा करती है और परम पिता परमेश्वर की ज्योति निरंतर मेरे शरीर पर गिरती है। ओम मेरे कान परमपिता परमेश्वर की ज्योति से
तरंगित होकर साफ सुथरे हैं। सारा मेल, मिट्टी, धूल और इन्फेक्शन मेरा धू धू करके जल चुका है और मेरे कान अब निर्मल है, स्वच्छ है, स्वस्थ है और मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। जय जगन्नाथ, जय परमपिता परमेश्वर। इस तरह से मैंने आज अपने ये कानों की हीलिंग बताई है। यदि हम किसी को रेकी देना चाहते हैं तो लगभग 21 दिन या 41 दिन तक हमारे शरीर की पूर्ण हीलिंग होनी चाहिए। हमारे शरीर के 7 चक्र, 9 द्वार और 24 अंग जो हमारे महत्वपूर्ण हैं वो सारे खुले होने चाहिए। परमपिता परमेश्वर की जो एनर्जी ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो शक्ति फैली हुई है, वे मेरे शरीर को, हमारे शरीर को छुए, हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त हो और उस एनर्जी के बलबूते पर हम दूसरे को रेकी दे सकें। इतना भगवान हमें, परमपिता परमेश्वर हमको सक्षम बनाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी ये जो कानों की हीलिंग और मेरे 7 चक्र की हीलिंग, मेरे 9 द्वार की हीलिंग आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।